नाम का हाथी जंगल का राजा है, बड़ा परिवार है, बड़े बच्चे हैं, जाने कितना बड़ा परिवार है, बड़ा अभिमान करता है। हमसे लोग सभी लोग डरते हैं, सभी इस जंगल के लोग डरते हैं, पशु पक्षी जो डरते हैं और लोग यहाँ पर आने से भी डरते हैं, पता नहीं गजेंद्र किसको क्या कर दे। बड़ा अभिमान है। महाराज गजेंद्र एक दिन अपने परिवार के साथ में सरोवर में स्नान करने के लिए गया, तो महाराज अपनी पत्नी बच्चों के साथ में सरोवर में स्नान कर रहा था। बड़ा मन से सरोवर में स्नान कर रहा था, अपनी सूंड से भर के जल अपने बच्चों के ऊपर डाल रहा था। बच्चे हाथी के ऊपर डाल रहे थे, गजेंद्र के ऊपर डाल रहे थे। अब महाराज इतनी ही देर में एक ग्राह ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र का जैसे ही पैर पकड़ा है, गजेंद्र ने विचार किया कि मुझे जानता नहीं, मैं जंगजा हूं, मेरे बल को नहीं जानता, मेरा इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ है, अब ये मुझे जानता नहीं है। हुआ क्या कि जैसे ही और ग्राह ने बल लगाया तो नीचे जाने लगा गजेंद्र। अब गजेंद्र ने सोचा कि मैं नीचे जा रहा हूं तो अपना बल लगाऊं, तो गजेंद्र ने अपना बल लगाया, लेकिन उसका बल काम ना किया। गजेंद्र नीचे ही जाता चला गया, नीचे ही चला गया। अब उसे लगा कि मेरा बल काम नहीं कर रहा है, तो पत्नी बच्चों से कहा कि एक काम करो, अपनी सूंड से लगा करके मुझे बाहर को खींचो। पत्नी बच्चों ने खींचना शुरू कर दिया, और जैसे खींचना शुरू कर दिया, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन खींचते रहे। पहले तो बच्चे भाग गए, हमें लगता है निकलने वाले नहीं है। उसके बाद में पत्नियां भी छोड़ करके चली गई, और जैसे ही छोड़ करके चली गई तो महाराज जितना अभिमान था, सारा का सारा अभिमान खत्म हो गया। मेरे पत्नी और बच्चे थे, और आज कुछ ना समझ में आया। जैसे ही जल में चला जा रहा है सरोवर में नीचे की ओर, उसी सरोवर से कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। स्योन्ता सरसुरुबले न गृहीत आर्तो दृष्टम गरु खिल गुरो भगवन नमस्ते। जैसे ही महाराज ना कहा है नारायण ने आकर के, उसी समय पूरा नारायण भी नहीं कह पाया, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया, गजेंद्र को उबार लिया। देखिए महाराज, गजेंद्र मोक्ष की कथा और पाठ जो भी करता है, बंदी बंधन से मुक्त होता है। अगर कोई बंदी कारागार में पड़ा है तो उसको बंधन मुक्त हो जाएगा अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा। कथा श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गजेंद्र कोई और नहीं है, ध्यान देना। बड़ा अभिमान है कि मेरे 5-7 बेटे हैं, बड़ा अभिमान, इतना बड़ा परिवार है। सरोवर यही जगत है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने कह दिया कि महाराज ऐसा है कि आपको ब्लड कैंसर है, ध्यान देना, तो महाराज बेटे भी आपकी उतने दिन ही सेवा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान इनको उठा ले तो ठीक है। हाँ, आपने बालकों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया और आपको बालक पहले छोड़ करके चले गए, कमा खा रहे हैं बाहर। आपने कह दिया बेटा आप मेरे पास आओ, तो बेटा बोले मेरे पास छुट्टी नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। हैं? आपका इस संसार में कोई नहीं है, भगवान ही बाद में याद आते हैं। एक बार एक बस में एक पर्स गिर गई, ध्यान से सुनना। पर्स गिरी, मिली, कंडक्टर की मिल गई। कंडक्टर ने आवाज लगाई, ये पर्स किसकी है? तो एक बूढ़े दादा बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये पर्स मेरी है। तो कंडक्टर ने कहा कि अगर आपकी है तो इसकी पहचान बताइए, पहचान क्या है इसकी? तो बेटा मुझे पैसे का तो पता नहीं, इसमें पैसे कितने होंगे, लेकिन ये तो पता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी है।
तो कंडक्टर बोला कृष्ण भगवान की फोटो किसी के भी में लगी हो सकती है, इसका कारण क्या है बताओ पहले पूरी बात। तो बूढ़े दादा बताने लगे, बेटा मैं जब छोटा था तब मेरे पिता ने मेरे बर्थडे पर ये मुझे पर्स गिफ्ट की थी और इसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी हुई थी। तब से मैं पर्स को अपने पास रखा। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये लगा कि मेरे माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे पहले इन्हीं की सेवा होनी चाहिए, इन्हीं की फोटो लगना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की फोटो के ऊपर माता पिता की फोटो को लगा लिया, माता पिता की फोटो को लगा लिया। और जब मैं बड़ा हुआ मुझे ये लगा कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, माता पिता की फोटो हटा दिया, भगवान की फोटो के ऊपर अपनी फोटो लगा लिया। हाँ, कुछ दिन बाद जब विवाह हो गया तो उनको लगा कि मेरी पत्नी सब कुछ है, अपनी पत्नी की भी फोटो साथ में लगा लिया। अब महाराज जैसे और बड़ा हुआ तो उसके बाद में हुआ क्या कि जब बड़ा हो गया तो मेरे यहां पर एक बेटा जन्म लेकर के आया। तो मैंने ये सोचा कि हमारा बेटा सबसे अच्छा है। मैंने अपनी और अपनी पत्नी की फोटो हटा दी, अपने बेटे की फोटो भगवान श्री कृष्ण के फोटो के ऊपर लगा ली। मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके चले गए, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ करके चली गई। मेरा बेटा विदेश में कमा रहा है, विदेश में रह रहा था। जब उसकी याद आती थी तो मैं उसी फोटो को देख लेता था, ये मेरा बेटा है, ये मेरी सेवा करेगा। जब याद आती थी उसी फोटो को देख लेता था मैं। एक दिन मेरा पैर जीने से फिसल गया, घर में मैं अकेला था। मैंने अपने बेटे को फोन किया, बेटा मुझे तेरी जरूरत है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं चल नहीं पाता हूं, मुझे सहायता चाहिए। तो बेटे ने कह दिया, पिताजी मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता हूं, आऊंगा तो 2-3 महीने लग जाएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगा। जब बेटे ने भी मना कर दिया तब मुझे ये लगा कि मेरा बेटा भी मेरा नहीं है। उस दिन मैंने अपने बेटे की भी फोटो उस पर्स से हटा दिया। अंतिम में किसकी फोटो बची? भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए मेरे पर्स में केवल एक वही कृष्ण भगवान की फोटो लगी होगी। प्यारे ध्यान देना, जितने लोग आएंगे आपके साथ में जीवन से प्रारंभ से लेकर के अंत तक, जितने भी लोग आएंगे आपको छोड़ करके चले जाएंगे। वो परमात्मा भगवान बचपन से लेकर के वृद्धावस्था मृत्यु तक ही साथ रहता है। जब तक आप रहेंगे तो कभी उसे भूलिए मत, हैं? कभी मत भूलिए उनको, हैं?